ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा चल रही है मनमोहन की चुप्पी पड़ी देश पर भारी। जिस तरीके से देश का जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला यहां पर हुआ, वो केवल कारण उसको जनता जो मानती है वो ये मानती है केवल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी। मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनसे चर्चा चल रही है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था संत कुमार जी, जिस तरीके से चुप्पी साधी थी, एक जिम्मेदार नेता यानी जिम्मेदार प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया हो, उसका जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागना कहां तक आप सही मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपको, इस देश में कानून का राज है। भारत के अंदर इंडियन पेनल कोड लागू है और जो आज चर्चा जिस घोटाले के ऊपर चल रही है उसमें डी राजा जेल में है। ठीक है, और उसकी बात चर्चा उस पे नहीं चल रही है, चर्चा उस पे चल रही है जो उस दौरान इन चीजों का जिम्मेदार था, जो रोक सकता था इन चीजों को। मैं सभी पे कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। उसमें चलान पेश हो चुका है और आज चर्चा ये है कि मनमोहन सिंह जी चुप रहे। इसका मतलब ये है कि वो 120B के दोषी हैं। बिल्कुल दोषी हैं, 120B के दोषी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी साहब प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये मानती है कि राय साहब की बात ठीक है, कैग की बात ठीक है, वो 120B के दोषी है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ चार्जशीट दी जाती? राजबाला जी, इसका जवाब बोलिए। देखिए, समय आने आ रहा हूं आपके पास। समय कब आएगा? समय जब समय तब आएगा जब केस खत्म हो जाएगा, बरी हो जाएंगे। देखिए, अभी हमारे 100 दिन हुए हैं, आप धैर्य रखिए। आपको ये पता है कि आपको ये पता है आईपीसी के अंदर केवल 90 डेज में चुनाव पेश होता है, 90 दिन के अंदर चुनाव पेश होता है। 1 महीने में आपने यही कहा अभी समय आने दीजिए, 2 महीना हुआ, 2 महीने में आपने कहा समय आने दीजिए, 3 महीना हुआ समय आने दीजिए, चौथा महीना भी जाने को है। अब समय कब आएगा? 4 और समय जब आएगा देश की जनता को समय में आप देश की जनता के प्रति आप भी गंभीर हैं उसकी समस्याओं को लेकर। मैं इसमें 60 साल में खराब हुआ है राजबाला जी। कांग्रेस सरकार ने 60 साल तक आप भी विपक्ष में रही हैं। आपको भी मानता हूँ, मेरे तरफ से अगर आप पूछेंगे तो हमारा सिर्फ 6 साल का सत्ता में रहे हैं और 60 साल जो लोग रहे उन्होंने इतना सिस्टम खराब कर रखा, उसको ठीक करने में समय लगेगा। नहीं, आप उसको नहीं सुधार सकते, उस सिस्टम को आप नहीं सुधार सकते राजबाला जी, कोशिश कितना भी कर लीजिएगा। सबको न्याय मिलेगा। राजबाला जी, मैं एक बात कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आपके पास 4.5 साल और है। आज आप 60 दिन के अंदर चलान, 90 दिन के अंदर चलान पेश होता है, या तो आप करिए, वरना हम एक चैलेंज के साथ कहते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेईमानी के घोटाले में पकड़ी जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपके नेताओं को जेल में देंगे। चले आपसे जवाब दूंगा, संत कुमार जी हम आपको चैलेंज करते हैं। चर्चा में चर्चा भटक रहे हैं, वो घोटाले की बात बीजेपी से कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता बेदाग है, ईमानदार है, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि देश में जो कांग्रेस का शासन लगभग 60 साल रहा, लेकिन 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, उसके दौरान भी कई घोटाले उजागर हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन घोटालों पर कुछ नहीं किया गया। एक मूक सहमति राजनीतिक दलों के बीच में बनी हुई है। और देखिए, मुझे एक छोटी सी 2 लाइनें याद आती हैं कि समाज पड़े चूल्हे में और देश जाए भाड़ में, खेलते शिकार सब यहां राजनीति की आड़ में। और इस कारण जो है देश का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। अरबों खरबों रुपया तो स्विस बैंक में जमा है, ब्लैक मनी के रूप में, काला धन के रूप में। अगर वो पैसा आ जाए तो देश में जो आज हालात ये हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई थी WHO की या UNO की, इस देश में लगभग 25 करोड़ लोग जो है भुखमरी से जूझ रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता एक समय का। ठीक, तो ये हालत नहीं होते देश के अगर राजनीति शुद्ध रूप से ठीक रही होती। चिंता कहां है साहब? कुलदीप जी, देखिए, वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जितनी चीज़ें हुई सरकार के दौरान यूपीए शासनकाल में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहले भी होती रही हैं और अपेक्षा अब ये की जाती है कि आगामी मोदी सरकार इस काम को ना करे। देखिए, आज देश बहुत बड़े खतरे में जी रहा है। आज बहुत सारी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं, भुखमरी है, पॉलिसी पैरालिसिस है, हाँ कुछ फर्क, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज इस देश में हो रही है। तो बात ये निकल के आती है कि कहीं ना कहीं इसमें काम करना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप मेरे जो दोनों पार्टी वाले लगा रहे हैं, बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, उससे कोई फायदा नहीं है। एक किताब के अकॉर्डिंग जो चीजें मेरे को भी बहस करने की कोई चर्चा इसमें बात नहीं है, मैं भी नहीं मानता। बात ये देखिए, लेकिन इस चीज को रिस्पॉन्सिबल जानने की कोशिश कर रहा हूं। संत कुमार जी ने कहा कि आप उन्हें जेल में डालिए,
पर वी हैव नो एविडेंस, बिना एविडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। जेपीसी ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, चिदम्बरम साहब को सुरक्षित निकाल लिया। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल तो उस पे हो रहा है कि आप चुप रहे, क्योंकि ये तो बात की बात है, कोई कार्रवाई करे ना करे, आपने साबित आपसे शुरू में ये उठाया, क्या आपने उस पद की गरिमा को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई उस दौरान? सवाल इस पे है। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी ये रही है कि हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं जो फर्स्ट जो फैमिली है कांग्रेस की, उसको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया है। यहां पे ये बात निकल के आती है कि हु वाज रियली बिहाइंड इट। सवाल ये पैदा कोशिश कर रहा हूं संत कुमार, सवाल ये पैदा होता है, was really behind it। प्रधानमंत्री अकेले शख्स नहीं है जो अकेले इतना सब कुछ कर पाएंगे, जबकि उनकी जो छवि है वो एक ऐसे नेता की है, ऐसे ब्यूरोक्रेट की रही है जो बिल्कुल शानदार अपने करियर में रहा है। उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता 1991 में जब उन्होंने लिबरलाइजेशन किया था। इसीलिए तो कुलदीप जी क्यों ऐसा है उस अर्थशास्त्री पर भी जो देश की इकोनॉमी को सही लाने के लिए जिसको राजनीति में लाया गया, और ये एक उम्मीद जगी कि हाँ वाकई में अर्थव्यवस्था सुधरेगी, डॉलर के मुकाबले रुपया जो है बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद इतने घोटाले, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। मैं एक बात जो है संत कुमार जी, एक मिनट, मेरी एक बात का फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिए आप, कोई बात नहीं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुलदीप जी ने जो बात कही कि गांधी फैमिली ने कहीं ना कहीं जो एक रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आप ये देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो है चुप्पी के कारण इतने घोटाले हुए, ये तो बात अब हम चर्चा कर ही रहे हैं। एक उदाहरण भी है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में अभी बिल्कुल चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, दागी विधायकों और सांसदों को बचाने के लिए एक राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की तैयारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने कर ली थी। हाँ। और आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो गांधी फैमिली से हम अभी बात कर रहे थे, उनका प्रभाव देखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के उस अध्यादेश वाली जो बात है उसको एक लेके आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ के फेंक देते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने मजबूत, कितने मजबूर और मजबूत भी, क्योंकि मजबूत इसलिए उनके लिए जो लोग वो कह रहे थे और कैबिनेट में भी नहीं थे, कैबिनेट में भी नहीं थे, मंत्रिमंडल में वो लोग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी चीजें करवा रहे थे। अगर मनमोहन जी सुन रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री थे, ये दुर्भाग्य है। आप भारद्वाज जी एक बात बताइए, वो जो कागज फाड़ा था वो क्या था? नहीं, वो दागी विधायक नहीं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। चलिए हम बता रहे, देखिए कांग्रेस पार्टी उस वक्त ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी में थी, ऑर्डिनेंस पड़ेगा। देखिए धन्यवाद, कमाल की बात करते हैं। अच्छा राजबाला जी, ये इलीगल हो गया, जो घोटाले हुए वो लीगल थे उस समय, आप चुप रही, अभी आपकी आवाज खुल गई। ठीक है संत कुमार जी, मेरे उसमें साझीदार थे, बिल्कुल बिल्कुल, नंबर एक आपके साझीदार थे, नंबर आपको जानकारी नहीं कह दिया कि अध्यादेश पास नहीं होगा। चलिए संत कुमार जी, मेरे एक बात का जवाब भी दे दीजिए, उसके बाद ये भी जवाब दे दीजिएगा क्या इस समय, हाँ तो दोनों चीजों का आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। जो अर्थव्यवस्था है वो मनमोहन सिंह के चुप्पी से क्या बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी है, अगर बिगड़ी है, और साथ ही एक सवाल का ये भी जवाब दीजिएगा जो अभी फोगाट जी ने उठाया कि इन घोटालों में जो चुप्पी थी अकेले मनमोहन सिंह जी नहीं शामिल थे, इसके पीछे और कौन लोग थे, कैसे? सुनिए आप थोड़ा सा शांत होकर सुनिए। जिस समय इस देश में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और फिर बाद में प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, उस समय ये हालत होगी थी कि इस देश को दुनिया के बैंकों में सोना रख करके कर्जा लेना पड़ा था, ये हालत थी। यही अर्थशास्त्री था, यही मनमोहन सिंह था जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, मेरे दोनों साथियों ने इस बात को मानना है कि ये अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के तौर पे देश की आर्थिक स्थिति को बचाने में बहुत बड़ा अहम रोल प्रधानमंत्री जी का रहा है। नहीं रहा है, रहा है, नहीं रहा। आप सुनिए, आप खराब कर लेंगे, एक बात बताइए, सुनिए, आप एक काम बताइए कि मनमोहन सिंह ने ये गलत काम कर दिया, आप वैसे बीच में कह रही है, सुनने की आपकी आदत नहीं है। नंबर तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत को एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिला और इस प्रधानमंत्री ने इस देश को 10 साल के अंदर क्या क्या चीज दी, जिसकी पीछे आप गांधी परिवार का नाम लिया भारद्वाज साहब ने, वही उसी गांधी परिवार के राहुल गांधी ने इस देश को क्या दिया, एक ऐसा हथियार दे दिया जो करप्शन को खत्म करने का है। क्या चीज, क्या दिया? आरटीआई,
अच्छा, आरटीआई किसने दिया? ठीक है। आप कोई भी अफसर आज कोई भी काम करता है उसकी हम 50 रुपए की टिकट लगा करके फोन ये लेते हैं कि डीसी ने क्या किया, चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, सेक्रेटरी ने क्या किया, आईजी ने क्या किया, मंत्री ने किस दिन क्या हुक्म दिया। वही आईटीआई जो आपने दिया, उसी आईटीआई के जरिए आज ये घोटालों का खुलासा हो रहा है, तमाम सहायता मिल रही है इन घोटालों को साबित करने में। आईटीआई नहीं, आरटीआई। हाँ। और उसी आरटीआई के तहत अगर कोई चीज हमारे खिलाफ निकली है तो उस आरटीआई जिसने दी उस आदमी को हमने बधाई भी देनी चाहिए, ये भी बात। ठीक है, आपने एक अच्छा काम कर दिया। जो 4 घोटाले हुए उनका क्या जवाब देंगे? जो 4 घोटाले उनका क्या जवाब देंगे साहब? दुनिया के 2-3 देशों में केवल आरटीआई लागू है। हाँ। और इस आरटीआई की वजह से हिंदुस्तान में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, इसी आरटीआई की वजह से देश के कई मंत्री, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़े आईएएस अफसर, चीफ मिनिस्टर और इस देश के बड़े लोग जेल में जा चुके केवल इस कानून की वजह से। और ये कानून कांग्रेस ने दिया। ठीक है साहब, इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ? थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता को क्या फायदा हुआ? चलिए मैं आ रहा हूँ पंकज विषय से बता। आरटीआई से ये फायदा हुआ है कि एक आम आदमी की बात करता हूँ, एक आम आदमी का लाइसेंस नहीं बनता। अच्छा। उस आरटीआई के तहत आप पता लगाते हैं कि आपका लाइसेंस क्यों नहीं बना, ठीक, आपका पासपोर्ट क्यों नहीं बना, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से प्रत्येक प्रदेश में कमीशन बढ़ा दिया गया है, जवाबदेही कमीशन। ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ये चीजें हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन अब थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए साहब। मैंने आपकी सुनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक कमीशन हरियाणा के अंदर बनाया है कि जो भी आदमी विद इन टाइम जनता का काम पूरे तरीके से नहीं करेगा, वो इस कमीशन को। लेकिन मेरा टॉपिक कुछ अलग है, मेरा मुद्दा कुछ अलग है। जो चल रहा है उसको आप, ठीक है, आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, ठीक है, ये आपने दिया, लेकिन आपने बोला हाँ आम जनता का लाइसेंस नहीं बनता, ये चीजें नहीं बनती है। मैंने ये कहा कि जिस खानदान के पीछे आप बात कर रहे हैं, हाँ। जिस नेहरू खानदान की बात की है भारद्वाज साहब ने, मैं कहता हूं उसी खानदान के राहुल गांधी ने इस देश को करप्शन रोकने का सबसे बड़ा हथियार दिया है। तो उस समय राहुल गांधी नहीं थे जब ये घोटाले हो रहे थे? क्या सोनिया गांधी उस समय सीडब्ल्यूजी घोटाला उसको नहीं रोक सकती थी? क्या कोल घोटाले को नहीं रोक सकते थे? ये जवाब, ये एक चीज आपने जरूर दी, लेकिन उसके पीछे जो 4 घोटाले हुए उनका जवाब भी आप दीजिए। अगर कोई घोटाला पकड़ा गया तो राहुल गांधी ने जो कानून बनवाया उसी के तहत पकड़ा गया। अच्छा, यस। देखिए पंकज जी, पहली बात जो सही बात है उसको संत कुमार जी, आप जैसे कह रहे हैं बार बार, मैंने देखो क्या कहा, आप ये देखिए, मैंने ये कहा कि मैं पूरी बात सुनी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी के ऊपर हम आज इस डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल। कि वो चुप रहे। जब आपकी बात फंस जाती है नहीं, तो आप विषय बदलने का काम करते हैं। नहीं, अब विषय यही है, आप अपना विषय ले जाए। विषय यही है संत कुमार जी, विषय यही है कि प्रधानमंत्री आप दूसरी बात नहीं, गलत बात। मैं फिर चेतावनी देता हूँ, फिर आगे चेतावनी दीजिए। लेकिन साहब मैं आपको बता दो, मनमोहन सिंह ने आरटीआई नहीं दिया। सुनिए आप, किसने दिया? आप बोलते हैं नहीं, उनकी सरकार ने दिया, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया है। मैंने कहा दिया किसने? अब मेरी पूरी बात सुनो। कांग्रेस सरकार ने दिया है। और सुनो, ठीक है, सरकार ने इसी आरटीआई का राजवाला की पार्टी ने विरोध किया। चलो सुनिए, मेरी बात सुनो, ठीक है, अब ये राजनीतिक माहौल नहीं है, यहाँ हम चुनाव चर्चा नहीं इसी आरटीआई का सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको सुना है उन्होंने, सुन लीजिए, अभी मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना है। देखिए पहली बात ये देखो, अब मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी की मजबूरी देखिए कि वो जो है पहले तो कांग्रेस के दबाव में दागी विधायकों को और सांसदों को बचाने के लिए, जिनमें लालू प्रसाद यादव महत्वपूर्ण घटक थे इनके, उनको बचाने के लिए एक राष्ट्रपति का देश लाने की तैयारी में थे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर किया गया कि भैया अध्यादेश लाया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने उनको लगा कि मीडिया में बड़ी छिछालेदार हो रही है और देश की जनता जो है इस बात से नाराज है कि हम दागी विधायकों को और दागी सांसदों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ दिया। तो ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कितने मजबूर और चुप प्रधानमंत्री रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा तो ले आए विधायक, राहुल जी ने फाड़ दिया तो बेचारे चुप होकर बैठ गए। मैं तो ये बात कही थी। ठीक है संत कुमार जी, अब मेरे को एक चीज का जवाब दे दीजिए। ठीक है, इसी बात का जवाब देता नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने फाड़ दिया, वो चीजें सुनिए ना, मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। एक विधेयक लाने लग रहे थे, वो विधेयक कांग्रेस के सहयोगी दलों की वजह से, जैसा मेरे मित्र ने कहा कि लालू के दबाव में, फला के दबाव में वो विधेयक लाया, जिसके ऊपर ये था कि जिसकी सजा तब तक नहीं होती
और केवल FIR वगैरह दर्ज होती है और 2 साल तक की 3 साल तक की सजा होती है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी जी के ने जब ये प्रस्ताव देखा, ये बिल देखा जो पार्लियामेंट में पेश हो रहा था, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। जो दागी हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है। और ये कह करके मेरे मुद्दे पर आ जाइए, मेरे मुद्दे पर आ जाइए, मेरे मुद्दे पर आ जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मेरे पास समय भी कम बच रहा है। जिस तरह देश के ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते रहे हैं कि हमारे कम्युनिकेशन जो मंत्री राजा थे, यानी कि राजा के बारे में हमेशा उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहीं अतिक्रमण नहीं किया और कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। ए राजा के मामले में उन्होंने साफ साफ पहले कहा था। क्यों वो ए राजा के मंत्री जो थे जब थे तो क्यों छुपाते रहे थे उनको? अगर वो सही थे तो साफ तौर पर कहते हाँ वाकई में ये गुनहगार हैं, ये मंत्री गुनहगार है, इन्हें निकालिए या इन पर कार्रवाई कीजिए। वो लंबे समय तक ए राजा को छुपाते रहे थे। बिल्कुल गलत है। सही बात है साहब। मनमोहन सिंह जी ने कभी संजय बारू ने ये बात कही है, सुनिए, ठीक है, नटवर सिंह ने ये बात कही है, जो तमाम नेता हैं सब लोग तो है नहीं। सुनाइए। जब तक डी राजा के ऊपर केवल कोई आदमी एक टिप्पणी कर दे, उसी के ऊपर प्रधानमंत्री उसके ऊपर केस बनाने का काम नहीं करवा सकते। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के टाइम पे केस बना, मनमोहन सिंह के टाइम पे वो जेल में गए। वो कांग्रेस पार्टी के मंत्री नहीं थे, वो DMK के मंत्री थे। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल ये सरकार थी मनमोहन सिंह की जिसने अपने मंत्री को जेल भेजने का काम कर दिया। अगर बीजेपी की सरकार होती तो ताबूत घोटाले में अपने मंत्री को भेजने का काम करती और अपने मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम करती। इनके जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, क्यों आपके प्रधानमंत्री जेल नहीं गए साहब? क्यों आपके वित्त मंत्री जेल नहीं गए जो तमाम इन चीजों से जुड़े हुए थे? इन चीजों की जानकारी होते हुए वित्त मंत्री साहब को इस चीज की जानकारी थी। कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजने का काम क्या किया? मेरे बात का जवाब दीजिए। गलत बात, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी जेल। नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे। बिल्कुल आप इंस्ट्रक्शन पढ़े, आप गलत बयान नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन जेल भेजने की नहीं, जेल भेजने की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे भेजा हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया उसके बाद ही ये सारी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर ये मानते हैं कि आपके साथ ए राजा आपके सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल थे। तो उनको बचाने के लिए आपके प्रधानमंत्री साहब ने पुरजोर कोशिश की और उस समय उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। अगर वो चाहते तो वो उनको बचा सकते थे, लेकिन कैसे बचा सकते थे साहब? ये देखिए, ये आपकी सरासर दबंगई है कि राजनीतिक तरीके का पद का फायदा आप लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस ने किसी भी करप्ट आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा मुकदमा चला के जेल भेजने का काम किया है। हम ऐसे नहीं करते। जैसे राजनाथ सिंह का लड़का अभी 15 दिन पहले आपके चैनल पे आया, तमाम देश के अखबारों ने लिखा और प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की और उसके बाद बचाने का काम किया। ठीक है, ये चीज भी हुई, ये चीज कांग्रेस के ठेकेदार हो गए 6 महीने पहले, साल पहले ही आरक्षण नहीं आते। संत कुमार जी, कांग्रेस के ठेकेदार हो गए। सारे चैनल बोल रहे हैं। संत कुमार जी, सारे चैनल उसके बारे में बोल रहे हैं। आपको संत कुमार जी, क्या आप मानते हैं वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्या आप मानते हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री स्वच्छ हैं, पूरे दूध के धुले हैं? आप बताइए। सुनिए, मैं इस पे पूरे दूध के धुले आप मानते हैं या नहीं? मेरे को ये बात का जवाब दीजिए पहले। जवाब देता हूँ। जिस आदमी ने ऊंचा बोलने का नहीं, जिस भी आदमी ने प्रधानमंत्री मनमोहन के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कभी भी कोई बात की, उनको ला करके इन्होंने गवर्नर बनाने का काम किया। और साहब आप मेरी चर्चा को भटका रहे हैं। आपने भी वही काम इससे पहले किया था। चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी साहब। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये जो कैग है, ये जो विनोद राय है, आप देखना 6 महीने के अंदर किसी पद के ऊपर होगा भारतीय जनता। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या मनमोहन सिंह, क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह से साफ हैं, दूध के धुले हैं? केवल मैं नहीं, सारा देश जानता है। देश नहीं जानता साहब, देश ने तो कभी सुना ही नहीं उनको। मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी रहा है, ईमानदार है। केवल मैं नहीं कहता, विरोध पक्ष के लोग भी कहते हैं। लेकिन जनता पार्टी ठीक है, ईमानदार है। क्या मोदी साहब भी उसको ईमानदार कहते हैं? ये क्या देश की जनता ने उनको पसंद नहीं और
जनता ने पसंद किया। एक कमेंट नहीं किया, मैं करना आपके- चाहता हूं। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास फोगाट जी, मैं एक बात इनसे जान लूं। संत कुमार जी, आप कह रहे हैं ईमानदार हैं, ये चीजें हैं, लेकिन एक पद पर यानी कि देश का मुखिया बनाए जाने के बाद क्या उनका एक बार फर्ज नहीं बनता था, जिस तरह के उनके सामने ये चीजें सारी चीजें हो रही थी उस समय वो उनको रोके और उन पर देखे, पूछे कि वाकई में ये क्यों हो रहा है। देश को अर्थशास्त्री थे, ये उनको अनुमान था कि इतने करोड़ों का नुकसान इसमें हो सकता है अगर ये चीज इस रास्ते पर जा रही है। वो अर्थशास्त्री होने के नाते वो सब चीजें जानते थे, एक एक रुपये का हिसाब मनमोहन सिंह भली भांति जानते हैं, ये आप भी मानते हैं। पहली बात ये कि 2G घोटाले में कोई करोड़ों के, ये हजारों करोड़ के घोटाले हुए नहीं, और जिस तरीके की बात सामने आई उसके तहत यही प्रधानमंत्री थे कि इन्होंने अपने लोगों को जेल भेजने का, अपने समर्थकों को जेल भेजने का काम किया। 1,76,00,000 करोड़ का घोटाला आप खा गए, उसके बाद बोलते हैं कोई पैसे का घोटाला हुआ ही नहीं। ठीक, जिस टाइम पे नीलामी की, करोड़ का ठीक, घोटाला जिस टाइम पे कॉमनवेल्थ नीलामी में की, उसके बाद कॉमनवेल्थ क्या में हुआ? करोड़ों का घोटाला हुआ, वो आप अरे खा गए, नहीं, आपने नहीं, पैसे है ही नहीं, आपके- हमने खाया ही नहीं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि ठीक, नीलामी हुई दोबारा कोई से। देश का पूरा 2G कोयला आप लोग सब खा गए, उसमें आप फिर कहते हैं हम लोग नहीं जी, हम सही है, मुंह पे साफ दिख रहा है कोयला खाया हुआ है। ये ठीक घोटाला है, क्या था, मैं पहले ये बता देता हूँ। ये था कि 2G के जो लाइसेंस दिए, वो लाइसेंस आपको आपने अपने सुनिए, चहेते लोगों को दिए। आप सुनिए ना, ये 2G के जो लाइसेंस थे, ये लाइसेंस आपने बोली के जरिए अगर देते तो देश को इतना फायदा होता। आपने बोली के जरिए देने की बजाय आपने फर्स्ट कम फर्स्ट के तहत तय कर दिया कि इतने रुपए में ये लाइसेंस अब आपको देने लगे। आपने दे दिया। सुनिए, ठीक है, सुनिए। मेरे पास समय नहीं है, फिर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के तहत दोबारा से बोली की गई। ठीक है। केस दर्ज होने के बाद, हाँ। और उस कुलदीप जी, बोली में बार-बार जो घोटाला देखिए, थे- बार-बार वही कुलदीप जी, बार-बार मैं आ रहा हूँ, बार-बार इसी बात बार-बार पर बार-बार कुलदीप जी, देखिए, जिस तरीके से बार-बार मनमोहन सिंह छूट रहे हैं, की बात उससे करते हैं। एक ही बार उस बात। समय देश थ्री की फोर की नींद जाती। आप देश की बार-बार आर्थिक बार-बार व्यवस्था बार-बार कमजोर हुई, देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई कुल मिलाकर। 3G 4G बिल्कुल हुई। उस समय नहीं था। ठीक है, उस समय बार-बार नहीं कह था। रहे हैं। आप एक ही वीरेंद्र बात पवार करें, जी, दूसरी बात करें। देश को आप एक कितना बात बड़ा करें, नुकसान हुआ अगर देखिए, कांग्रेस ये चीजों का कदम उठाती एक तो ही बात जल्दी से। बार-बार मत कहिए। आपको जानकारी है नहीं, सुनो, आपको भगवान जी, एक मिनट बोल सुनिए। रही है। आपको देखिए, क्या जानकारी है? 2G एक बात स्पेक्ट्रम कह रहे में- नहीं, यही बात हैं। एक ही मैडम, बात एक बार-बार मिनट, कह प्लीज रहे आप हो। देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में इसमें कोई दयानिधि मारन, कनिमोजी कनिमोजी। और अपना ए राजा, चाहे वो डीएम के पार्टी के थे, लेकिन वो गठबंधन का एक मजबूत घटक था इनका, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का। इस बार करुणानिधि, सुनो, पत्रकार बरखा और दत्त, अरे करुणानिधि सारे नहीं, लोग करुणानिधि सुनिए, मुख्यमंत्री थे वहाँ। हाँ, मुख्यमंत्री, उनकी लड़की, उनका लड़का और ये ए राजा, ये सब लोग जो है इनके टीवी चैनल्स को फायदा पहुंचाने के लिए, इनकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनको डायरेक्ट जो है स्पेक्ट्रम दिए गए और उसका करोड़ों का नुकसान देश को हुआ, देश की जनता को हुआ। देखिए, ये- राजबाला जी, एक मिनट से, लाल राजबाला जी, जिस तरीके से ये हुआ है, ये चीजें हुई हैं, आप अभी क्या कुछ कर रही हैं? आज जैसे बोला कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है, एक चीज का एक फॉर्मेट लाया जा रहा है, क्या ये करप्शन को लेकर भी कुछ ऐसा काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मोदी जी ने इस देश को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त, क्योंकि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन गई। ठीक है, आप बोलिए कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? बिल्कुल मेरे पास समय नहीं कार्रवाई हो है। रही है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, आप देखिए। चलिए, फिलहाल आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर एक बार कार्रवाई सवाल हो रही है, ये भ्रष्टाचार खड़ा होता है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने चुप्पी उस समय साधी और उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है, क्योंकि करोड़ों का वो नुकसान था, न जाने कब तक वो भर पाएगा। लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उस दौरान मनमोहन सिंह के साथ थे, आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा बोलते जरूर हैं कि वाकई में मनमोहन सिंह अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने वो बाहर गए और अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने काम नहीं किया। उसी पर आज सवाल उठ रहा है कि मनमोहन सिंह की चुप्पी पर देश का इतना बड़ा नुकसान उन्होंने क्यों होने दिया। फिलहाल शूट 9 में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।